स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट आज आपका क्लास होगा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द वर्क डन बाय बॉडी एन एप्लीकेशन ऑफ ए कंस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल and draw the graph of the sum by taking the constant force is 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो जो है कांस्टेंट फोर्स लेकर करते हैं तो इसका प्रोपोर्शनल होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा, फिर बॉडी का कुछ डिस्टेंस होगा, फिर कहता है दिस इसको जो है दो वेरिएबल में इसका इक्वेशन बनाना है, फिर ड्रॉ द ग्राफ और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, यानी कि कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट लेकर उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर कहता है आल्सो रीड द ग्राफ द वर्क डन, कहता है आल्सो रीड द फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन, कहता वर्क डन से भी कहता है इसको पढ़ने के लिए किसको, जब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज, कहता जब बॉडी का डिस्टेंस यहाँ पे दिया रहेगा, जिससे यहाँ पे फर्स्ट में 2 यूनिट्स और यहाँ पे 0 यूनिट्स। तो चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा। फर्स्ट होगा डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे देखिए दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल माना लेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कुछ वर्क डन भी है, तो वर्क डन भी हमको लेट करना पड़ेगा। उसके बाद कांस्टेंट फोर्स, देखिए कांस्टेंट फोर्स था, तो ये 3 चीज़ का जरूरी पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट वर्क डन, तो वर्क डन को लेट कर लेते हैं, वर्क डन वाई। उसके बाद इसका देखिए कांस्टेंट फोर्स जो हमको दे दिया है कितना, यदि हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल एक्स लेते हैं और वर्क डन वाई लेते हैं तो इस दोनों पे जो कांस्टेंट फोर्स कितना ले, 5 यूनिट्स ले रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इसलिए वो हो जाएगा y प्रोपोर्शनल x। देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह क्या देंगे, 5 देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, y बाय एक्स इक्वल टू कितना कांस्टेंट दिया और 5 दिया है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे y इक्वल टू 5x। तो डायरेक्ट इसलिए यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 5x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा y बाय एक्स इक्वल टू 5, तो क्या हुआ y इक्वल टू 5x। देखिए इक्वेशन बन गया फर्स्ट। यहाँ से इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ चलिए करके दिखाते हैं आपको हम। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 लेंगे, y की वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। फिर x की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो हमको ग्राफ कॉपी दिया रहेगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, या आप ग्राफ कॉपी ले लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है किसको, तो इसको ड्रॉ करना है, x की वैल्यू कितना लेंगे, देखिए 1 लिए थे तो y की वैल्यू कितना 5 आया था, x वैल्यू 0 लिए थे तो y की वैल्यू 0 आया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जब 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगा, 5, तो 5 आएगा y की वैल्यू, यहाँ पे 4 या 5, तो ये पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट को समझिए यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। फिर जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आएगा, तो इसका मीन्स ये हो गया ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए 0 0 हो गया ये। तो स्टूडेंट इसको जो है हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, स्केल लेकर आप लोग कीजिएगा। तो ये जो है इक्वेशन किसका हो गया, y इक्वल टू 5x। तो फिर इसमें स्टूडेंट करना क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको रीड करना किस तरह से, 5 यूनिट्स दिया रहेगा। जब 5 यूनिट्स दिया रहेगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस ट्रेवल दिया 5 यूनिट्स। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल को क्या लेट कर चुके हैं, एक्स लेट कर चुके हैं, तो इसका मीन्स एक्स होगा यहाँ पे। देखिए एक्स कितना है, 5 है। जब एक्स वैल्यू 5 लेते हैं
तो इसका वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन को वाई लेट करें तो वाई पाएगा, तो वाई लेट कर देखिए यहाँ पे 5 मिनट्स क्यों लिए, यहाँ पे देखिए दे दिया, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल दिया है, तो इसलिए यहाँ पे इसको एक्स लेंगे। और फिर वर्क डन का था निकालने के लिए इस पर वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ से इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा चेक करके, जिस पॉइंट पाएगा ये पॉइंट हो सकता है वाई एक्सिस तो किसी पॉइंट पाएगा, तो जो ये वाई एक्सिस पर जो आएगा ये हो जाएगा उतना पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को लिख लीजिए, सपोज दैट एक्स वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पर वाई वैल्यू कितना 5 है, तो एक्स वैल्यू यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा एक्स का, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या वैल्यू आता है। फिर उसी प्रकार से देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 0 यूनिट्स। जब देखिए 0 यूनिट्स आता है तो उसका वर्क डन क्या होगा, तो जब देखिए यहाँ पे 0 वर्क आ रहा है यहीं पर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इसी पर हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू 0 है तो वाई वैल्यू भी 0 होगा। जब कांस्टेंट डिस्टेंस टेबल एक्स 0 दिया है, 0 यूनिट्स दिया है, तो इसका वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा। तो चलिए स्टूडेंट ये हो गया आंसर सॉल्व। तो आप लोग इस तरह सोल्यूशन कर लीजिए, या स्टूडेंट इसको राइट भी कर सकते हैं। फर्स्ट का देखिए किस तरह से राइट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन। देखिए जब हम लोग यहाँ पे लिए थे डिस्टेंस टेबल 5 यूनिट्स लिए थे, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा एक्स वैल्यू क्या आ रहा है, यदि एक्स वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 2 आएगा तो 2 देना है, 3 आएगा 3 देना है, 5 देना है 5, 6 आएगा 10 आएगा जो आएगा पर यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स वैल्यू जो आएगा वो लिख देना। फिर सेकेंड है यदि हम कांस्टेंट डिस्टेंस टेबल अगर मान चलिए 0 यूनिट्स लेते हैं, तो इसका जो वर्क डन क्या होगा, तो देखिए वर्क डन इसमें 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 देखते हैं यहाँ पे एक्स है डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी वर्क डन 0 ही होगा, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। तो अगर नहीं समझे हैं तो फिर से कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 8। थैंक यू।